क्लास 12 फिजिक्स स्टार्ट करने से पहले हम लोग आज क्या करेंगे कि जो हमें चैप्टर्स दिए हुए हैं उनका एक ओवरव्यू ले लेंगे। ठीक है ना। जो भी हमारे सिलेबस में चैप्टर्स दिए हुए हैं उनका ओवरव्यू ले लेंगे। और ओवरव्यू देने का मकसद भी ये है मेरा कि कम से कम आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारे सिलेबस में जो चैप्टर्स हैं वो चैप्टर्स का पढ़ाने का क्या मकसद है, पढ़ाने का क्या मकसद है, ये बहुत ज़रूरी है। तो जैसे कि क्लास 11 में आपने देखा था फिज़िक्स में जो चैप्टर्स आपको दिए हुए थे तो बहुत ही अलग अलग थे। यानी कि एक तरफ कहीं से प्रोजेक्टाइल मोशन था, तो कहीं पर थर्मोडायनेमिक था, तो कहीं पर एसएचएम था, है ना। एक बहुत ही अलग अलग चैप्टर्स के जो टॉपिक थे या उनका जो बैकग्राउंड था वो बहुत अलग अलग था। लेकिन आप ट्वेल्थ में देखोगे आकर, ट्वेल्थ में सिलेबस देखोगे आकर, तो चैप्टर के नाम से ही आपको मतलब नाम से ही पता चल जाएगा यार ये तो बहुत आपस में एक को रिलेटेड लग रहे हैं। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, एंड मैग्नेटिज्म है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है ना। तो ऊपर के 6-7 चैप्टर्स आप देखोगे ना, 8 चैप्टर्स, ये तो नाम भी एक जैसे ही लग रहे हैं। तो शुरुआत में 1 महीने तो बच्चे से चैप्टर के नाम में ही कन्फ्यूज हो जाते हैं, 2-3 चैप्टर के बाद जाके नाम थोड़े से समझ में आते हैं। मतलब इतनी कन्फ्यूजन होती है बच्चों को। इसीलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन लेक्चर से कि माइंड आपका क्लियर हो जाए, ये चैप्टर्स हम क्यों पढ़ने जा रहे हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। और इसका जो एप्लीकेशन है, ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं कितने ज़्यादा आपस में रिलेटेड है ना। इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म, वेव, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिज्म। इसके बाद नीचे के जो 3 चैप्टर देखोगे आप, ऑप्टिक्स यानी लाइट से रिलेटेड है, फिर नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, फिर उसके बाद एटम से निकले, और फिर देखो लास्ट में फिर देखो सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। यानी वापस कहीं ना कहीं तो इलेक्ट्रिक और करंट पर आके रुक गया, है ना। तो कम से कम इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 12 की जो फिजिक्स है वो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर सिमटी हुई है ना। मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक करंट एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर सिमटी हुई है। वो एप्लीकेशन या वो सारे जो एप्लीकेशन जहाँ पर यूज़ हो रहे हैं चैप्टर्स, वो आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जानना ज़रूरी है कि जब आप पढ़ने जाओ तो आपको इंटरेस्ट पैदा होना चाहिए कि हम ये चैप्टर क्यों पढ़ रहे हैं। तो ठीक है, तो काफ़ी सारे एप्लीकेशंस हैं वैसे, लेकिन फिर भी मैं एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन की बात करेंगे। तो चलो हम लोग बात करते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी की, यानी कि मोबाइल की बात करते हैं। अगर हम मोबाइल में देखते हैं कि मोबाइल में बड़े बड़े वीडियो हम डाउनलोड कर रहे हैं, या किसी से वीडियो चैटिंग या टेक्स्ट मैसेज कर रहे हैं या वॉइस कॉल कर रहे हैं, तो आपको ये माइंड में आना चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। कम से कम पीसीएम बच्चों की ये क्यूरियोसिटी होना चाहिए कि किस तरीके से ये हवा में या फिर वैक्यूम में कैसे डेटा ट्रैवल करते हुए जा रहा है, और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है, ये भी समझो। मतलब हम वीडियो डाउनलोड तो कर रहे हैं, तो किस तरीके से आ रहा है हमारे मोबाइल में, और हमें दिख भी नहीं रहा है, कुछ इंटरप्शन भी नहीं दिख रहा है, कुछ डिस्टर्बेंस भी नहीं दिख रहा है, और मोबाइल में पूरे पूरे बड़े बड़े वीडियो डाउनलोड हुए जा रहे हैं, पिक्स मैसेजेस आए जा रहे हैं। तो ये कैसे हो पा रहा है, वो इन चैप्टर्स में हमें दिया हुआ है, एक टच दिया हुआ है कि हाँ इससे रिलेटेड चीज़ें हैं। तो 2-3 चीज़ें आपको दिमाग में रहनी चाहिए, आनी चाहिए। पहली बात तो ये आनी चाहिए, एक क्यूरियोसिटी ये आनी चाहिए कि किस तरीके से ये हवा में या वैक्यूम में चीज़ें आ रही हैं। वीडियो फाइल कुछ दिख भी नहीं रहा है, पहला तो आ कैसे रही है, दूसरा ये दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरी एक क्यूरियोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब को इस्तेमाल करने के लिए, ये जो हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, इनको इस्तेमाल करने के लिए हमें क्या करना होता है, बोलो। हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है ना। मोबाइल को देखो चार्ज करना होता है, यहाँ तक कि अगर टीवी का भी रिमोट अगर आपको चलाना हुआ तो भी आपको बैटरी डालनी पड़ेगी। कुल मिला के करंट या वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती ही है। इसके बिना ये होता है क्या, ये नहीं होता है। तो करने एक एप्लीकेशन की, वायरलेस एप्लीकेशन की, तो जैसे कि मैंने कहा था 3 क्यूरियोसिटी दिमाग में है कि ये कैसे हो पा रहा है, दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, और करंट की क्यों ज़रूरत पड़ रही है। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पूरे यूनिवर्स में, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, अर्थ, पूरा यूनिवर्स एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से घिरा हुआ है। चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मौजूद है। एग्जाम्पल के तौर पे एक समुद्र है, और
उस समुद्र के अंदर आप चले जाओ तो चारों तरफ कैसे पानी ही पानी रहेगा। तो ठीक इसी तरीके से हमारे चारों तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है, रेडिएशन है। अब हमें इन रेडिएशन का सहारा लेकर ही हमारे डेटा को हमारे सिग्नल्स को इधर से दूसरे साइड या कहीं दूर पहुंचाना होता है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के थ्रू। तो उसके लिए हमें करंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी इन रेडिएशन में अगर हम मूविंग चार्ज दे दें, एक्सेलरेटेड चार्ज दे दें, एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स दे दें, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्ज दे दें, तो ये यहाँ इस रेडिएशन में एक डिस्टर्बेंस पैदा हो जाता है। अब वो डिस्टर्बेंस को कहते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से सुनो, क्या हमें देना होता है हवा में या फिर वैक्यूम में, क्या हमें देना होता है? एक्सेलरेटेड चार्ज। तो जैसे ही हम एक्सेलरेटेड चार्ज यानी मूविंग चार्ज मतलब कि करंट, जैसे ही हम करंट देंगे तो हमारा ये जो रेडिएशन है यहाँ पर ही एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनना शुरू हो जाएगा और उसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। अरे भाई, लाइट भी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ही है। लाइट क्या है? ये सनलाइट है, वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और हमें इसकी स्पीड मालूम है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब इतनी स्पीड से डेटा ट्रैवल करने की कैपेसिटी हो सकती है। तो होता क्या है कि देखो, जैसे ये पानी समझो पहले ठहरा हुआ था, आपने क्या किया, एक छोटा सा पत्थर या कंकड़ पानी में मारा, ठीक है, तो जैसे पानी में फेंका तो क्या होगा, कुछ वेव्स ऐसी रिपल्स क्रिएट हो जाएंगी। तो ठीक इसी तरीके से आप समझ सकते हो, या एक मैंने एग्जांपल बताया, ये एक अज्यूम कर सकते हो कि चारों तरफ रेडिएशन है और जैसे ही आपने इलेक्ट्रॉन या मूविंग चार्ज इस रेडिएशन में दिया तो कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन जाएंगी या एक कैरी करने लगेगा डेटा, ठीक है। इसी पर देखो, ये जो है ना रेड वाली, ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये जो ब्लू वाली है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये दोनों मिलके ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है। ये इस तरीके से ट्रैवल करते हुए आगे बढ़ती है, ठीक है। और इसी में ही, इसी के थ्रू ही हम लोग डेटा अपना ट्रैवल कराते हैं या डेटा को भेजते हैं, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ही, ठीक है। तो अब समझ में आया, पहली क्यूरियोसिटी दूर हुई कि वायरलेस ये हो कैसे रहा है। रेडियो हुआ हमारा, FM, AM, फिर 4G, 5, अब तो 5G आ गया, ठीक है ना। तो ये सारी टेक्नोलॉजी है ना, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से ही हो रही है। इवन जो मोबाइल जो हम लोग ये यूज़ करते हैं, रिमोट टीवी का, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, दिखाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता। इसकी कुछ फ्रिक्वेंसीज होती हैं जो हमारी आंखों से दिखाई नहीं देती है, एक्सेप्ट लाइट। इसमें एक जो रेंज है, लाइट की रेंज है, लाइट भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट के अलावा बाकी जितने भी हैं, यानी कि इस तरफ देखो, अगर हमने 10th में पढ़ा है ना स्पेक्ट्रम, लाइट का के साथ में पूरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम पढ़ा है। वन साइड आपके गामा बीटा वेव रेज होती हैं, फिर इधर आपके माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स होती हैं। ये विजिबल नहीं होती, लेकिन कहीं पर बीच में एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी होती है लाइट, उसका स्पेक्ट्रम मैं अभी दिखा दूंगा। लाइट जो विजिबल होता है, जो सनलाइट होती है, ये हमारी जो लाइट निकल रही है, ये हमारे लिए विजिबल होती है। लेकिन बाकी जिसमें हम लोग डेटा ट्रैवल करा रहे हैं या डेटा भेज रहे हैं, वो हमारे लिए विजिबल नहीं है। तो आपकी दूसरी क्यूरियोसिटी भी दूर हो गई कि ये हमें दिखता क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी फ्रिक्वेंसी ऐसी है कि हमारी आंखों में, या हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। कुछ इस वेवलेंथ और इस फ्रिक्वेंसी से ये आगे बढ़ता है। तो समझ में आया यहाँ तक के। अब सवाल यही है कि डिस्टर्बेंस जो हम पैदा कर रहे हैं, मैंने क्या कहा कि रेडिएशन तो चारों तरफ है, जैसे ही आपने करंट दिया तो इसमें एक डिस्टर्बेंस पैदा होता है। जिस तरह ठहरे हुए पानी में लहरें बन जाती हैं, कुछ इसी तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट हो जाती है और डेटा हमारा ट्रैवल करने लगता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से एक्सेलरेटेड चार्ज को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये एक एक्सेलरेटेड चार्ज है जो कि हम जब करंट देते हैं तब ये चीज़ इस तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर देखो मैंने एक पिक्चर डाउनलोड की है। ये एक एग्जाम्पल के लिए बताने का मकसद है कि ये डेटा जो जा रहा है, हम लोग बात कर रहे हैं या वीडियो भेज रहे हैं, तो किस तरीके से, जस्ट में एग्जाम्पल है कि यहाँ पे समझो एक ठहरा हुआ पानी था। अब आपको ये बोट आगे बढ़ानी है। समझो ये बोट जो है ये एक डेटा है,
ठीक है। अब इसको भेजना है, आगे भेजना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पैडल को मारना पड़ेगा, पैडल में मूवमेंट देना पड़ेगा, एक्सेलरेट करना पड़ेगा पैडल को। तो ठीक इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारे चारों तरफ रेडिएशन है। हमने किया क्या है, एक मूविंग चार्ज, जैसे पैडल को हमने मूव किया, पैडल को हमने मूव किया, इसी तरह के तरीके से एक हमने करंट दिया। जब हमने करंट दिया, एक्सेलरेटेड चार्ज दिया, तो इसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट हो गई। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इसी के थ्रू ये डेटा आगे बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि मैंने आपको फ़ोन में मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है, और मैंने फ़ोन लगा, मैंने बोलना स्टार्ट किया, तो मैं जब बोलना स्टार्ट किया तो ये जो हमारे सिग्नल है ये एनालॉग सिग्नल्स हैं। फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ ना, ये कौन से सिग्नल है, एनालॉग सिग्नल है। तो माइक के पास एक आईसी लगी होती है, मोबाइल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, वॉइस डेटा की बात कर रहा हूँ मैं। तो एक माइक के पास एक आईसी लगी होती है, वो आईसी क्या करेगी, डेटा एनालॉग सिग्नल को कन्वर्ट करेगी डिजिटल में, डिजिटल बाइनरी लैंग्वेज में। क्योंकि जो मोबाइल की जो सर्किट है ना, ये जो सेमीकंडक्टर्स सिलिकॉन से जो सर्किट मटेरियल से जो सर्किट बनी हुई है, इसको आप एनालॉग नहीं समझ में आता है, या एनालॉग नहीं, इसको डिजिटल चाहिए, बाइनरी लैंग्वेज चाहिए। इसीलिए क्लास 7-8 से ही हम लोग बाइनरी लैंग्वेज का इंट्रोडक्शन पढ़ने लगते हैं, 0101 वाले फॉर्म में। जो आपने लैंग्वेज पढ़ा भी होगा, 7-8 से ही स्टार्ट हो जाता है। जो 0101 जो लैंग्वेज है, तो वो देखो यहाँ पर इस्तेमाल हो रही है। इसीलिए कोई भी जो बेसिक जो हमारी स्टडी होती है 10 तक की, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कम से कम जो उसके बेसिक लेक्चर होते हैं, वो आगे चल के फिर स्पेशलाइज हो जाते हैं। आपको किस में जाना है, फिर आप उसमें जा सकते हो। तो यहाँ पर देखो कंप्यूटर का यूज़ हो गया, प्रोग्रामिंग का यूज़ हो गया। अब ये डिजिटल सिग्नल क्या करेंगे, मोबाइल के टॉप पर एक एंटीना होता है, एंटीना के पास एक और आईसी लगी होती है, क्योंकि अब मोबाइल को डेटा भेजना होता है नियर बाई टावर में, उसको भेजना होता है वायरलेस। मोबाइल के अंदर तो सर्किट है, फिलहाल तो फिजिकल मूवमेंट चल रहा है, फिलहाल तो डिजिटल मूवमेंट चल रहा है। अब यहाँ से तो मोबाइल से अब वायरलेस भेजना पड़ेगा, नियर बाई जो टावर होगा वो सिग्नल तुम्हारे कैच करेगा। वो जो सिग्नल कैच करेगा उसे अब डिजिटल नहीं चाहिए, अब उसे डिजिटल नहीं चाहिए, अब उसे चाहिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। तो यहाँ पे जो आईसी लगी होगी, जो तुम्हारे एनालॉग सिग्नल को जिसने डिजिटल कन्वर्ट कर दिया था, वापस यह एंटीना के पास जो आईसी है, ये डिजिटल तुम्हारे डिजिटल सिग्नल को, मतलब 01 बाइनरी लैंग्वेज को वापस कन्वर्ट करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। क्योंकि हमें वायरलेस भेजना है डेटा, वायरलेस मतलब ही क्या, रेडिएशन चारों तरफ जो फैला हुआ है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहाँ पर जाएगी, टावर के पास जाएगी। जो भी नियर बाई टावर होगा, हम लोग बोलते हैं ना टावर में सिग्नल नहीं आ रहा है, तो नियर बाई टावर समझो ये रिसीवर है, ये सेंडर है, ओके, ये सेंडर है, ये रिसीवर, इधर रिसीवर, ओके। तो तुमने बात की नियर बाई टावर के पास, मोबाइल ने कन्वर्ट, मोबाइल एंटीना के पास जो आईसी है उसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में तुम्हारी आवाज़ को कन्वर्ट कर दिया। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टावर के पास जाएगी। अब ये टावर जो रिसीवर के पास जो टावर होगा वहाँ पर डेटा भेजेगा, लेकिन यहाँ पर वायरलेस नहीं भेजेगा, क्योंकि वायरलेस में अगर बहुत ज़्यादा दूर डिस्टेंस होता है तो उतना फिर इफेक्टिवली डेटा आपका उस पैकेट में नहीं जा पाएगा। तो टावर टू टावर ये जो डेटा है, ये फाइबर ऑप्टिक केबल के थ्रू जुड़ा होता है। फाइबर ऑप्टिक केबल में क्या होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डेटा कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है, वेव्स में हो चुका है। तो ये क्या करेगा, ये वापस डेटा को इलेक्ट्रिक सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, यानी लाइट के फॉर्म में। अगर आपने फाइबर ऑप्टिक थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा, फाइबर ऑप्टिक केबल होता है, उसमें डेटा पता है कैसे ट्रैवल करता है, उसमें डेटा लाइट के फॉर्म में ट्रैवल करता है। एक पतला सा, मतलब बाल से भी छोटा है ना, एक पतले पतले वायर होते हैं, उसमें लाइट में पैकेट में डेटा भेजा जाता है, और अंदर जो वायर होता है वो एक तरीके से वहाँ उसके अंदर है ना, कुछ इस एंगल से भेजा जाता है डेटा, कि अंदर जो लाइट होती है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते हुए तेज़ी से आगे बढ़ जाती है। अगर आपने 10th में लाइट में पढ़ा था, याद करो, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। डायमंड क्यों इतना चमकता है, क्योंकि अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने लगता है पर्टिकुलर एंगल में। इसीलिए तो सिलेबस में देखो, जो आपको लग रहा था क्या कि सर ये लाइट और ऑप्टिक क्या अलग है, क्या नहीं, ये अलग नहीं थे, ये यहाँ पर भी ये टेक्नोलॉजी काम आ रही है। ये देखो यहाँ पर है ना, ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक, वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि आजकल जो डेटा भेजा जा रहा है फाइबर ऑप्टिक के थ्रू, वो लाइट के फॉर्म में भेजा जा रहा है, और वो इतनी हाई स्पीड होती है
लाइट का फॉर्म, लाइट की स्पीड तो आपको मालूम ही है ना, ठीक है ना। तो ये टावर क्या करेगा, इस टावर के पास, रिसीवर के टावर के पास डेटा केबल के थ्रू भेजेगा। कैसे? केबल के थ्रू भेजेगा, जिससे कि एफिशिएंटली डेटा पहुंच जाए। फिर ये क्या करेगा, वापस उस डेटा को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कन्वर्ट करेगा और रिसीवर के मोबाइल में भेजेगा। एंटीना के पास जो आईसी लगी होगी वो आईसी क्या करेगी, डेटा को फिर से डिजिटल में कन्वर्ट करके आपको आवाज़ सुनाई देगी। तो ये मैंने एक वॉइस डेटा का एग्जांपल दिया, कुछ इस तरीके से काम होता है। तो सबके डेटा कन्वर्जन के अलग अलग तरीके होते हैं, वॉइस के कोडिंग अलग होती है, वीडियो फॉर्मेट की कोडिंग अलग होती है। तो ये मैंने पूरा एक इंट्रोडक्शन समझाने की आपको कोशिश की कि किस तरीके से काम हो रहा है। तो अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा पढ़ने में, अब आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि हाँ यार ये चैप्टर्स पढ़ ही क्यों रहे हैं, ठीक है ना। देखो लास्ट में देखो तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दिए हुए, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट। मोबाइल में क्या है, सब सेमी कंडक्टर तो लगे हुए हैं, है ना। ये भी आप बहुत मतलब जब पढ़ोगे ना आपको बहुत मज़ा आने वाली है, ठीक है। बाद में मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिया हुआ है, ये वेटेज भी चेक कर लेना, ठीक है। तो आई होप इंट्रोडक्शन आपको आज अच्छा लगा होगा। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, जो भी मैंने एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है, तो मुझसे आप पर्सनली भी पूछ सकते हो, ठीक है।